हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 2 एग्ज़ाम 2024 के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी का यहाँ पर हम लोग सेट 5 डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आप लोग को सब्सिडियरी में लगभग पेपर 4 तक, मतलब आपका सेट 4 तक बता दिया है। आपको लगभग 400-500 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है जो इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि सब्सिडियरी पेपर आप सभी का ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प मिलता है और उस चारों में से आपका कोई एक विकल्प होता है वो सही होता है। तो 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, वो जाके ज़रूर देखिए। साथ में आपका ऑनर्स पेपर का भी गेस्ट क्वेश्चन मैंने चैनल पर अपलोड किया है, वो भी जाके देखिए। बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन और अपडेट समय समय पे मिले। इसका पीडीएफ यहाँ पर जो कुछ मैं स्क्रीन पर शो करके पढ़ाऊँगा आपको, वो आपको टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर नाम मैंने लिख दिया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आपको सुविधा हो वहाँ पर आपको हर एक पीडीएफ, नोट्स, मटेरियल, यूनिवर्सिटी का अपडेट सब कुछ भेजा जाता है। तो टेलीग्राम चैनल पर आप ब्रेनस्टॉर्म ईडी 99 करके सर्च भी कर सकते हो। टेलीग्राम आप ओपन करोगे वहाँ से जाके, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से क्लिक करके भी आप डायरेक्टली उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको हर एक तरह का अपडेट और इस तरह का मटेरियल समय समय पे मिलता रहेगा। आइए हम लोग आज फिर 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राजनीति विज्ञान पर देखने वाले हैं। जितने भी पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी के छात्र हैं वो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो में बने रहेंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारत के संविधान में किस भाग में संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? आर्टिकल, मतलब ये आपका पूछ रहा है भाग के बारे में, तो ये है भाग 11 में, भाग X1 मतलब कि 11 में। यहाँ पर खासकर हम लोग आर्टिकल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, स्केड्यूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपको एलएनएमयू के परीक्षा के साथ साथ आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी करोगे, वहाँ भी आपको ये सारा प्रश्न और इसका उत्तर बहुत हेल्प करेगा। इसलिए अच्छे ढंग से इसको पढ़िए। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग के बीच बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊं, ताकि आप लोग का एग्जाम का तैयारी भी हो जाए, साथ में आगे भी आपको ये सारा क्वेश्चन आंसर हेल्प करे। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट, वो होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष। अभी उपराष्ट्रपति आपके हैं जगदीप धनखड़ साहब, ठीक है, जगदीप धनखड़ अभी भारत के क्या है, उपराष्ट्रपति है। कोई पूछे तो उनको बता दीजिएगा। इससे पहले थे वेंकैया नायडू। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार से चुना जाता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। एक होता है आपका सीधे चुनाव, जो हम लोकसभा के लिए करते हैं, विधानसभा के लिए करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह का इलेक्शन आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर वैसे आंसर लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी कोट कर दिया, ताकि आप लोग जब पीडीएफ इसको डाउनलोड करो, यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल का मैंने नाम बताया है, तो आपको वहाँ पर आंसर भी मिल जाए, आंसर ढूंढना ना पड़े, ठीक है। 100 का 100% सारा आंसर यहाँ पर सही दिया गया है। वीडियो देखने के बाद आपको पीडीएफ से एक बार पढ़ लेना है। वैसे मैंने 4-5 वीडियो से पहले भी अपलोड किया है, वो भी देखिए, आपको बहुत हद तक एग्जाम में हेल्प करेगा और 90% क्वेश्चन वहीं से आएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन को वित्त आयोग हम लोग बोलते हैं। एंड इसका जो प्रावधान है ये है आपका अनुच्छेद 280 में, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 395 आर्टिकल में 280 नंबर पर आपका है वित्त आयोग के बारे में। देखिए 315 में क्या है ये आपको बताना है, 275 में क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में आके बताना है, बिना कहीं से सर्च किए हुए। 352 में क्या है अनुच्छेद में, ये भी आपको बताना है। साथ में आर्टिकल 279 संविधान का जो है सो क्या कहता है, ये आपके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताना है। जितना मैं पूछ रहा हूँ वो आप लोग आंसर करोगे, ठीक है, तभी मुझे पता चल पाएगा कि हाँ आप लोग जो है तैयारी अच्छे से कर पा रहे हो। नहीं तो मुझे लगेगा कि बस आप वीडियो देख रहे हो और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसरिंग नहीं कर रहे हो। तो आपको कमेंट बॉक्स में आके बताना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर अध्यादेश जारी किया जाता है? तो बहुत से छात्रों को मैं बता दूं, अध्यादेश मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस जो है आपका जारी किया जाता है मंत्री परिषद। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? पंचायती राज के बारे में पूछ रहा है, तो ये हुआ था 73वां संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लगभग 1991 के आसपास हुआ था। इसमें जो है सो क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। तो याद रखना है 73। थर्ड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान, मतलब कि नेशनल इमरजेंसी। ये कहाँ पे है? आर्टिकल 352 में। स्टेट इमरजेंसी या हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, ये कहाँ पे है? ये है आपका 356 में, और 360 में है वित्तीय आपातकाल, मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। 8वां क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एक हो जाता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए विशेष प्रावधान है? तो अनुच्छेद 335 जो संविधान का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको इसके बारे में दिया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 335। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, नहीं भी पूछेगा तो ऐसा तो नहीं है आप लोगों को कहीं से घाटा होगा, आगे भी आपको हेल्प करेगा किसी भी एग्जाम में। तो ज्ञान कभी अधूरा नहीं जाता है। तो ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। तो ये नहीं समझना कि एग्जाम में मैच नहीं किया तो हमारा तैयारी करना बेकार है, बेकार कुछ भी नहीं होता है। ये एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा आपको जीवन के अंत तक मिलता रहेगा, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 3 में आपका संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक आपका क्या है? फंडामेंटल राइट, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं। भाग 4 में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आ जाता है, जिसको हम लोग नीति निदेशक तत्व करके बोलते हैं ना हिंदी में। 10वां देखिए, संविधान सत्र का सभा का पहला सत्र सेशन कब आयोजित हुआ था? ये हुआ था दिसंबर 1946 में। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। 47 में तो इंडिया आजाद हो गया आपका अगस्त में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 108 में यह प्रावधानित है, ज्वाइंट सेशन इसको हम लोग बोलते हैं। संयुक्त बैठक को क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सेशन, ठीक है। और ये कहां पे है? 108 में। आर्टिकल 109 में आपका क्या है? प्रोसीजर फॉर मनी बिल, मनी बिल का स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल, ये कहां पे है? संविधान के आर्टिकल 109 में। 110 में मनी बिल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है जी। आर्टिकल 110 किसके बारे में है? मनी बिल के बारे में। अनुच्छेद 100 किसके बारे में कहता है? क्या कहता है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताइए। जितना आर्टिकल मैं पूछ रहा हूं ये आपको बताना है। देखिए आर्टिकल याद करोगे ना, बहुत से एग्जाम में आपका आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल को कोशिश कीजिए, कम से कम 200 आर्टिकल आपको याद रहना चाहिए आउट ऑफ 395, पूरा एकदम जवान पे रहना चाहिए। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संघीय सरकार की कार्यकारी शक्तियां सौंपने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 53 जो आपका ये है, शक्तियां सौंपने का प्रावधान के बारे में चर्चा किया है राष्ट्रपति को। देखिए 13 क्या कहता है? भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये कितना हो सकता है आपका? 552। यहां पर ये अधिकतम मैक्सिमम के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल पूछे तो 543, ठीक है। 3 एंग्लो इंडियन, बेसिकली आपका 540 के लिए आपका चुनाव होता है लोकसभा में, लेकिन टोटल पूछे तो 552 ऑप्शन में है तो 552, अन्यथा 555 भी दिखे तो स्ट्रेंथ है ये लोकसभा का, ठीक है। राज्यसभा का कितना है? 250, अभी कितना है? 245, जिसमें से 233 आपका इलेक्टेड एंड 12 नॉमिनेट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, सभी को याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280। क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कर दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जिसे चीफ जस्टिस ये अपॉइंट किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन याद रखना है, ए विल बी द राइट आंसर। किस अनुच्छेद में विशेष राज्य की स्थिति का प्रावधान है? तो यह है आपका अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो होता है विधानसभा के सदस्य, मतलब कि मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के सदस्य मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत में नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता के बारे में है। 12 से 19 के बीच में आपका 12 से 35 फंडामेंटल राइट आ जाता है, इसका मतलब 12 से 19 में मौलिक अधिकार आ जाएगा। देखिए क्योंकि 12 में स्टेट के बारे में डेफिनेशन है संविधान के अनुच्छेद 12 में, 13 में है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, 14 में है राइट टू इक्वालिटी,
फिर इसी तरह बढ़ते चले जाओगे तो 17 में आपको अनटचेबिलिटी के बारे में मिलेगा, 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल मिलेगा, 19 में राइट टू फ्रीडम मिलेगा, उसके बाद 20 में आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस मिलेगा, 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलेगा, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 में अरेस्ट एंड डिटेंशन है शायद, हाँ आर्टिकल 22 में ही अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में दिया गया है। 23 में आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। उसके बाद 24, 25 से 28 आपका आ जाएगा ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ जाएगा। 29, 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। 32 में आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। तो सब कुछ आपको याद रखना है पूरा। भारत में राज्य क्षेत्रीय पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो ये हुआ था 7वां संशोधन, 7वां संशोधन। यू हैव टू रिमेंबर इट। ऑप्शन विल बी बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ? तो अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3, आर्टिकल 3। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1949 को नहीं, 1950 को लागू हुआ था। प्रियम्बल में आपको 1949 का डेट लिखा हुआ रहेगा, लेकिन लागू नहीं हुआ था वो। किस अनुच्छेद में संघीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो आर्टिकल 124 में। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी, एफडी, फिक्स डिपॉजिट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख है? आर्टिकल 51A। ठीक है जी। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 56। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। भारत में चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह है आर्टिकल 324 में, क्योंकि 315 से लेकर 323 क्या है? ये आपका पब्लिक सर्विस कमीशन सबके बारे में है, यूपीएससी के बारे में, बीपीएससी सबके बारे में इसमें दिया हुआ है 315 से 323 के बीच में। ठीक है जी। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी पर बात करता है। लोकसभा के चुनाव का प्रावधान ये दिया हुआ है अनुच्छेद 81 में, तो आर्टिकल 81। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी और इसी को राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। तो 356 आपको याद रखना है, स्टेट इमरजेंसी। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है? महाभियोग मतलब होता है इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। यह है अनुच्छेद 61 में, याद रखना है। आर्टिकल 61 टॉक्स अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 155, ऑप्शन सी। किस अनुच्छेद में संसद की कार्य प्रणाली का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 107। 108 क्या था? ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। 109 क्या था? स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल। 110 क्या था? मनी बिल के बारे में। और आपका 107 क्या है? संसद की कार्य प्रणाली का प्रावधान। ठीक है जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समवर्ती सूची का प्रावधान है, मतलब कॉनकरेंट? अनुच्छेद 246, याद रखना है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा? तो अनुच्छेद 352। देखिए, राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्तियां होती है? तो ये होता है 3। एक एब्सोल्यूट वीटो आपने सुना होगा, पॉकेट वीटो आपने सुना होगा, 3-4 होता है ना, तो 3 होता है शायद। भारत के संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया है? तो यह है 2। ठीक है, 2 भाषाओं में। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान ये है अनुच्छेद 54 में, मतलब कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। दोनों अच्छा देखिए, यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ज्वाइंट सेशन। ठीक है, तो इसका करता है लोकसभा अध्यक्ष, मतलब कि ऑप्शन ए। यहाँ पे राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष ये सब नहीं करेंगे। यहाँ पे कौन करेंगे इसकी अध्यक्षता ज्वाइंट सेशन का? लोकसभा अध्यक्ष। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 123 जो है ऑर्डिनेंस के बारे में दिया हुआ है, ऑर्डिनेंस। ठीक है। राष्ट्रपति की कार्यावधि कितने वर्षों की होती है? तो 5 वर्ष, ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के बारे में कहता है। भारत का संविधान किस प्रकार का राज्य स्थापित करता है? तो गणराज्य, रिपब्लिक, ऑप्शन ए। यहाँ पर अभी तानाशाही साम्यवादी राजतंत्र नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैंने इस वीडियो में खासकर आर्टिकल के बारे में ही डिस्कस किया है, तो आर्टिकल पर आपका बेहतर पकड़ बन जाएगा आगे के एग्जाम के लिए भी, एलएनएमयू के एग्जाम के अलावा। तो बेहतर ढंग से वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, अधिक से अधिक इसको अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ, यूनिवर्सिटी का नोट्स, मटेरियल सब कुछ मिलेगा समय समय पे, क्योंकि हर एक कंटेंट वहाँ पर मैं भेजता रहता हूँ। किस अनुच्छेद में विधिक सहायता का प्रावधान है? तो आर्टिकल 39A। संविधान का कितने भागों में विभाजित करता है? तो 26 भाग, ऑप्शन। देखिए, वैसे तो पुराने डाटा के अनुसार 22 भाग होना चाहिए, ऑप्शन ए।
22 भाग है, 12 शेड्यूल है और आपका 395 आर्टिकल है। लेकिन अभी 25 आप सर्च करोगे गूगल पे तो 25 आपका आर्टिकल मतलब भाग दिखेगा। तो ऑप्शन आप सी मान के चलो, ठीक है। अगर ऑप्शन में 26 या 25 भाग दिखता है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 ये है संविधान संशोधन मतलब अमेंडमेंट के बारे में। किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 51A। कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखो 12 अनुसूचियां, शेड्यूल। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर। इसको स्क्रैप्ट कर दिया गया है, इसको जो है निरस्त कर दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 324 ये है चुनाव आयोग के बारे में, ऑप्शन सी। आपातकालीन का प्रावधान है, ये है आपका उपरोक्त सभी 52, 56 और 60। संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा, प्रोविजनल चेयरमैन थे ये। उसके बाद परमानेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसकी अध्यक्षता में प्रारंभिक बैठक हुई थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा विल बी द राइट आंसर। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया था, ब्रेनस्टॉर्म ED 99 है, या फिर आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिएगा और एग्जाम का तैयारी बेहतर ढंग से करिए। आपको इस पेपर में कम से कम 90+ स्कोर करना है। मैं जितने अच्छे तरह से बता रहा हूँ, अगर आप तैयारी करोगे तो इससे कम आपका मार्क नहीं आएगा। और ऑनर्स पेपर को भी अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि उसमें भी रिजल्ट अच्छा लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ चैनल पे बने रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।